हाँ भाई, तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। मुझे ऑलरेडी स्केड्यूल मिला हुआ है कि किस दिन कितने बजे क्या करना है। तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम नहा लो। तो मम्मी ने मना किया कि हेड वॉश नहीं करना है, क्योंकि आई थिंक इंडिया में नहीं करते हैं। बट ये मुझे कह रही थी कि हेड वॉश कर लो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा फीवर आया हुआ था, तो इसने मुझे ये रखा आइस पैक, ये इसने मुझे लगाने को दे दी थी। मैंने आइस पैक लगा लिया, पर मैंने हेयर वॉश नहीं किया। नहा ली। मैं नहा के काफी बेटर फील हो रहा है। गर्म पानी से ही नहाना था, ये नहीं कि महा ठंडे पानी से मैं नहा रही हूँ। नर्स आके बोली कि आज वो रूम में आने वाली है, मेरे साथ रहेगी। तो उसने मुझे कुछ कुछ QR कोड वगैरह दिए हुए हैं। इनको स्कैन करके मैं वीडियोस देखूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। और लाइक ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, और उसके साथ कैसे रहना है, रूम में कैसे रहना है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन वगैरह है उसमें। मैंने देख लिया है सब, और साथ साथ में जल्दी जल्दी अपनी ग्रीन टी खत्म कर रही हूँ। आज है सैटरडे, फ्राइडे में हुई है। आज अंशु और पापा आए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि पापा का रिएक्शन कैसे होगा। Baby coming. Baby is coming here. हेलो Hello. Good morning, Mom. हेलो सकू, Okay. मेरे सकू जी। Okay. तो यहाँ से शुरू होती है मेरी ट्रेनिंग पीरियड न्यू मॉम बनने की। यहाँ पे ये मुझे सिखा रही थी कि बच्चे की नैपी कैसे चेंज करते हैं, चेंज करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद ये मुझे समझाने लग गई कि बच्चों के कपड़े कैसे चेंज करते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नहीं कि उठाया और धुल दिया और हो गया काम। So don't pull her arms too. ओके। So hold it, हाँ or like this, हाँ and we hold her close, ओके। and we pull द क्लोथ। close. Okay. Okay. This hold, हाँ pull. ओके। Ay. Ay. Landing. So first you holding her. After that, और यहाँ पे ये मुझे समझा रही थी कि हर बच्चे को हॉस्पिटल में ब्रीदिंग डिटेक्टर लगा रखा है सिड्स प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा डीप स्लीप में जाता है, तो यू नो व्हाट इज सिड्स, राइट। तो ये उसी का ही एक्सप्लेनेशन मुझे दे रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपको क्या करना है। और फिर आ गया मेरा आयरन रिच खाना, जिसको खा के मैं फटाफट अपने पापा से मिलने वाली थी, क्योंकि वो अभी तक मुझसे और सकुरा चांद से नहीं मिले थे। और नहीं तो क्या। और मम्मी कहाँ पीछे रह जाती, वो भी साथ ही आई थी। तो मैंने ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की और डायरेक्टली मैं जो है शाम में अपना डिनर करके सो गई। तो आज मैं थोड़ा नहा धो ली हूँ, पर फिर भी मुंह थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आज में थोड़ा पेन ज्यादा हो रहा है। और ये मेरा छोटा बेबी आ चुका है, इसका फीडिंग का टाइम हो गया है। मैं जा रही इसको फीड कराने। मैंने सोचा कि आज मैं अपनी बेटी से मिलूंगी, है ना, थोड़ा प्रॉपर होके मिलती हूँ। थोड़ा ना बेचैनी मेरे को ज्यादा हो रही है इसको लेके। देखते हैं अभी तो स्किन का क्या होना है, बहुत कुछ होना है ना। वो कहते हैं ना कि माँ की इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती, वही चीज थी। इतनी बेचैनी जो मुझे हो रही थी, उसका सिर्फ यही रीजन था कि सकुरा चांद को जॉइंडिस हो गया था, और मैं इतना ज्यादा इमोशनली वीक हो गई थी। आप बोल सकते हो कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं रिकॉर्डिंग की थी। तो आज है डे 3, 8 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट आ गया है, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। और भैंस को चारा नहीं डालेंगे तो भैंस कैसे तंदुरुस्ती पाएगी। बट इनका बड़ा क्वांटिफाइड ईटिंग है। रात में मेरा तो यही प्लान था, कल में भी मैं दिन में ज्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि लगातार फोन आना, ये आना वो आना, यही चल रहा था, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। बट आज मैं कोशिश करूंगी कि शूट कर लूं। और आज मेरे को टायर्डनेस कल बहुत हुई, तो रात में नर्स ने बोला कि मैं इसको लेके जाती हूँ, और जब भी फीड कराने का टाइम होगा मैं इसको ले आऊंगी। मैं कहा ठीक है। और फाइनली आज सुबह 6 बजे जो उसने टूटू पिया है, ठीक है, वो फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं था, वो मेरा ही था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं यही सब चीज़ें
रोना नहीं है, खुश होना है ना। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने यही सब प्लान किया था कि मुझे जो है ब्रेस्ट फीड कराना है, और मैं बहुत वरीड थी कि मैं नहीं करा पा रही। अच्छा, उसको मैं गोद में लूँ ना तो वो सो जा रही है, तो मैंने नर्स को बोला ये क्यों सो रही है, तो कह रही है कि वो कंफर्ट मिल रहा है ना मदर की गोद में आते ही, इसलिए वो सो जा रही है। तो वो मतलब लैच नहीं कर रही, बट आई एम हैप्पी कि नाउ आई कैन। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट कर। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेड, ये है फ्रूट प्यूरी, आई थिंक ये एप्पल प्यूरी है, ये मिल्क है, ठीक है, और ये पता नहीं क्या है, सैलड है कोई। दूध में गर्म पीऊँगी, मम्मी ने वो दिया है फीडिंग बढ़ाने के लिए, पीऊँगी दूध में मिला के, तो बाहर जाके दूध गर्म करूँगी। ये देखो नाई नाई करने चला है, ये देखो, ये सिंक किसी में नहाएगी। डे 3 का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था बेबी बाथ, और ये इसकी फर्स्ट बात थी। यहाँ पे मुझे नर्स सिखाने वाली थी कि बेबी को बाथ कैसे दिया जाता है, जो कि बहुत नहीं बहुत ही प्यारा था। शैम्पू ओके। तो आज है डे 4 और सुबह में ही डे स्टार्ट कर दिया था। 6 बजे उसकी फीडिंग का टाइम था, तो नर्स लेके आ गई थी। मैंने कल भी ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि ऐसे वैसे ही सब चल रहा है मेरा, ठीक है, मतलब कि कभी कोई कभी कुछ, तो मैं पूरा दिन ना शूट नहीं कर पा रही हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ध्यान ना सारा बच्चे पे है, तो ये शूटिंग वूटिंग का ना कि अरे कंटेंट वो कंटेंट मेरे दिमाग से उतर ही जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज सुबह में वो आई तो उसका थोड़ा सा चेहरा ना चेंज लग रहा था, और रात में वो जब नर्स लेके आ रही थी उसको फीडिंग के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सो रही थी, मतलब उसको उठाने की कोशिश कर रहे फीड कराने के लिए, तो वो उठ नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। खैर आज सुबह में 6 बजे आई तो मैंने ऑलरेडी उसकी फीडिंग वगैरह तैयार रखी थी। मैंने रात में देर रात तक जग के 1 घंटे तक मैंने पंप किया कि भाई अब अच्छा खासा ml हम दे सकते हैं उसको, लाइक 40-50, तो मैं उतना पंप करूँ। वो 6 बजे की अर्ली मॉर्निंग धूप होती है ना, तो ये मुझे पता था कि हाँ बच्चे को धूप वूप दिखाते तो जॉइंटिस थोड़ा ठीक होता है। तो मैंने उसको 6 बजे से 8 बजे नहीं 6 बजे से 7:30 या 7 बजे तक की जो अर्ली मॉर्निंग धूप होती है उसको वही दिखा दी थी मैंने। बट बाद में पता चला कि उसका जॉइंटिस लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा हाई है, और आज उसको इंक्यूबेटर में रखेंगे और 24 घंटे के लिए रखेंगे। तो खैर अच्छी बात यह है कि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, तो मुझे भाग भाग के उसको लेके नहीं आना है और परेशान नहीं होना है ये वो, और मैं भी अपना रेस्ट वगैरह कर सकती हूँ, तो ये चीज़ अच्छी है। वो उसी में है, मैं गई थी उसको देखने, ठीक है। तो मेरे तो आंसू रुक नहीं रहे थे, अभी भी नहीं रुक रहे हैं, थोड़ा इमोशनल हो जा रही हूँ मैं। बट एनीवे आज में सेलिब्रेटरी मील आया है। सेलिब्रेटरी मील वो होता है जिसमें हॉस्पिटल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बेबी, और वो मील आया है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक मम्मी पापा आएंगे, मैं सोच रही हूँ मना कर दूँ फ़ोन करके, बट लेट्स सी, देखते हैं। तो ये रहा मेरा मील, ये देखो है ना। इसके अंदर क्या है अभी खोल के मैं दिखाऊंगी। ये सैलड है, ठीक है, ये आई थिंक चिकन है, और ये एस्पेरेगस, ये मुझे लग रहा है कोई फ्रूट है, लेट्स सी। इसमें आई थिंक मिसो सूप या राइस होगा, पता नहीं, देखते हैं। और इस पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बेबी आतोमी की शिन समा, है ना, कितना प्यारा है नहीं, मैं और मेरा छोटू सा बेबी, ये दोनों। मैं सी फूड, बीफ और पोर्क नहीं खाती, इसलिए मेरे ज्यादातर मील में एनीथिंग रिलेटेड विद चिकन ही आ रहा था ताकि मेरा आयरन इंटेक बढ़े। डे 4 में फैंसी मील के अलावा मेरे लिए फुल बॉडी मसाज और फेशियल इंक्लूसिव था, तो मैं उसका आनंद ले रही थी। और फाइनली इन्होंने मुझे 4 दिन बाद कुछ मीठा खाने के लिए दिया था, जिसको खा के मैं सो गई, उठी, अपने बच्चे को दूध पिलाई और फिर खाना खा के सो गई। तो आज है डे 5, और मैं अगर उस दिन से कैलकुलेट करूँ कि मैं
यहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी, तो डे 6 होगा। कल नर्स ने अपने पास ही रखा था, बोला कि तुम आराम करो, क्योंकि मेरे को अभी भी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है और मेरी नींद नहीं पूरी हो रही ठीक से। तो उसने वही बोला कि तुम आराम करो और हम इसको फीड कर देंगे। वो बोली भी कि कोई ज़रूरत नहीं है पंप करने की या कुछ भी, तुम आराम कर लेना। पर मैं हर 3 घंटे पे उठ के पंप कर करके मैं दे रही। अगर पंप कर पा रही हूँ, आ रहा है ठीक से, तो मेरा बेबी मेरा ही मिल्क पिए, ना कि फॉर्मूला पिए, है ना। तो क्योंकि ऑब्वियसली माँ की दूध में शक्ति होती है ठीक है। तो खैर यही चलता रहा। अब मुझे लगा था सुबह में भी आएगी, मैं सुबह 5 बजे उठ के भी ना पंप वगैरह करके मैंने रख लिया था अच्छे से, बट अभी तक तो आई नहीं है। मैंने पूछा नर्स से, तो वो अभी आएगी 9 बजे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 9 बजे तक का टाइम है। तो मैंने कहा लाओ मैं नहा धो के बढ़िया से खा पी के तैयार वैयार, मतलब साफ सुथरे होके बैठ जाती हूँ, ताकि वो आए तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। और कल अंशु ने उसको अपने हाथ से फर्स्ट टाइम दूध पिलाया। आई थिंक ये अंशु का फर्स्ट टाइम है किसी भी बेबी को ऐसे दूध पिलाने का। आई थिंक सो ये फर्स्ट टाइम है, तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था। एक चीज यहाँ बहुत नहीं बहुत अच्छी है, पहले उन्होंने मुझे ना हैंड वाला पंप दिया था, एक कंपनी है मेडेला उसका, ठीक है। भाई मेरी 40 मिनट लग जाते थे, मैं थक जाती थी, मेरी कमर दुखने लगती थी। फिर कल मैंने पूछा कि कोई और कंपनी का नहीं है क्या पंप, तो उसने बोला पिजन का है। अब मुझे पिजन का ट्राई करना था, पर वो भी हैंड वाला था, तो मैंने कहा ठीक है वो दे दो, क्योंकि वो अभी लैच नहीं कर रही है ना। मैंने खैर फिर पिजन वाला ट्राई किया, भाई 20 मिनट में काम हो गया। फिर नर्स ने बोला भी कि और भी ब्रांड्स, मतलब और भी हैं पंप, जब तक हॉस्पिटल में हो तुम ट्राई कर लो। और मैं बहुत खुश हो गई। और मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग इलेक्ट्रिक वाला लेके आएंगे। लाइक जो लड़कियां देख रही हैं उनको पता है कि इलेक्ट्रिक वाले एक्सपेंसिव आते हैं, ठीक है। तो रुको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ना उठने में दिक्कत है, बैठने में भी। अभी खैर मैंने दवाई खाई है, तो डॉक्टर ने कल यही बोला मुझे कि स्टिचेस जो हैं वो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएंगे। तो बोला मैक्सिमम 2 वीक्स। मैंने कहा चलो ठीक है। देख रहे हो ना ये वाला, ये इलेक्ट्रिक पंप है, इसका मैंने जो वो है बॉटल और वो सब वो मैंने रख दिया है स्टेरिलाइजेशन के लिए। के पास पिजन वाला भी है, क्योंकि बार बार ना मेरा मूड ना पिजन वाले के लिए बन रहा था, क्योंकि पिजन जापानीज है। क्योंकि जापान में जो मेड इन जापान प्रोडक्ट होते हैं उसका स्टैंडर्ड बहुत ही गजब होता है। और ये मेडेला आई थिंक ये फॉरेन कंपनी है, अब पता नहीं यूएस है कि स्विस है, नहीं पता। देखती हूँ जो सेट बैठेगा है ना यहीं पे ट्राई कर लूंगी और वही फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। यही मेरा प्लान है फिलहाल। ये रहा। गुड मॉर्निंग। आज है लास्ट डे हॉस्पिटल में, आई होप सो। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं बैठ के पंप कर रही हूँ ताकि उसकी नेक्स्ट मील रेडी रहे, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ समझ रही हूँ कि हर 2 घंटे में उठना पड़ता है या 3 घंटे में, ठीक है, उसको फीड कराने और आपको भी पंप वगैरह करने के लिए। आज उसका 9 बजे के आसपास में ब्लड टेस्ट होगा, जिससे डिटरमिन करेंगे कि अभी उसको जॉइंटिस है कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे को डिस्चार्ज का बताएंगे। आई एम होपफुल कि हम लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। और अंशु ने भी बोल दिया है ऑफिस में, घर पे भी सब स्टैंड बाई पे हैं कि हाँ हम डिस्चार्ज हो रहे हैं और घर आ रहे हैं। दिन की शुरुआत ऐसे ही हुई है, थोड़ी सी मुझे नींद लग रही है, बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं यार ये ज़रूरी है, ये कर लूँ, है ना। उसके बाद में फिर अपना नहाना धोना ये सब कर स्टार्ट करूँगी मैं। अब क्या पहन के जाऊँगी वो अभी आपको थोड़ा आगे में दिख जाएगा। पर गलती ये हुई है कि मैंने इनर मंगाया था, क्योंकि अभी भी बाहर ठंडी है। जिस दिन आई थी उस दिन तो मैं स्वेटर वोटर पहन के आ गई थी, उसके बाद से अंदर ही हूँ और अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। और ये लोग इनर नहीं लेके आए थे, तो देखते हैं। स्वेटर जैकेट से ऊपर में तो काम हो जाएगा, पर नीचे पैरों में मुझे ठंडी लगेगी।